एक ही वक्त में एक ही जगह दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली। देश को शर्मसार करने के लिए वो दोनों तस्वीरें काफ़ी थी। बंगलौर के चिन्नामयी स्टेडियम के बाहर जिंदगियां मौत से लड़ रही थी, ठीक उसके अंदर जश्न मनाया जा रहा था। मुख्यमंत्री ताली की गड़गड़ाहटों में व्यस्त थे। क्या कोई ट्रॉफी 11 जिंदगियों पर भारी हो गई? मासूमों की जान पर जश्न मनाया जाना चाहिए। इतनी संवेदनहीनता और उसके बाद बाहर लोगों की जिंदगियां सांस तोड़ रही थी, अंदर जश्न मनाया जा रहा था। यह सवाल कर्नाटक सरकार से, आयोजकों से, आरसीबी सहित हर उस शख्स से जिसने जश्न में टूटती सांसों को अनदेखा किया। फैन की जुनून तो चाहिए, लेकिन उनके जान की कोई कीमत नहीं है। चिन्नामयी स्टेडियम की दीवार के बाहर सांसें टूट रही थी, मातम पसरा हुआ था, जिंदगियां खत्म हो रही थी। वहीं दीवार के भीतर खिलाड़ी, सरकार, मुख्यमंत्री जश्न मना रहे थे। क्या मुख्यमंत्री या खिलाड़ियों के परिवार का कोई व्यक्ति उस भीड़ में रहता तो भी वो जश्न मनाते? 18 साल बाद जीत का जश्न था, इतना बड़ा आयोजन था। एक तरफ अस्पताल लाशें और घायलों से पट रही थी, दूसरी तरफ तालियों की गड़गड़ाहट मची हुई थी। क्या आयोजकों को हादसे की खबर नहीं थी? क्या खिलाड़ियों को पता नहीं था कि बाहर लोग मर रहे हैं? क्या राजनेता नहीं जान पाए? और अगर पता था तो जश्न रुका क्यों नहीं? हादसे की खबर पाकर मुख्यमंत्री समेत कई नेता वहां से रफूचक्कर हो गए, लेकिन जश्न का तमाशा चलता रहा। इतनी सस्ती हो गई है आम व्यक्ति की जिंदगी। एक लफ्ज भी नहीं निकला 11 जिंदगियों की कीमत पर कि जश्न रोकने की जरूरत तक नहीं समझी गई। सच कहें तो इस देश में आम व्यक्ति की मौत केवल आंकड़े होती है, केवल गिनतियां होती हैं। मरने वाले लोग बेनाम गुमनाम, बस इतने मरे, उतने मरे, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, इसी दर पर समाप्त हो जाता है। कभी इससे सबक नहीं लिया जाता। आरोप प्रत्यारोप, तू गलत, मैं गलत, तेरी ट्रॉफी मेरी ट्रॉफी में बीत जाएगा। कोई इस बात की जिक्र नहीं करेगा कि गलती आखिर किसकी थी। मरने वाले क्या केवल एक आंकड़ा थे? किसी के बाप, किसी की भाई, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, किसी के पति थे वो। लेकिन आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। आरसीबी की जश्न में भगदड़ मचा। सबको पता था 18 साल बाद जश्न मनाया जा रहा है, जश्न बड़ा होगा, भीड़ ज्यादा होगी, लोग मर गए, सबको पता है। क्यों मर गए किसी को नहीं पता। लोग घायल हुए, सबको पता है। क्यों घायल हुए किसी को नहीं पता। 18 साल बाद जीत की वजह से ज्यादा भीड़ आने वाली है, सबको पता था, लेकिन इंतजाम क्यों नहीं हुआ यह किसी को नहीं पता है। सरकार, खिलाड़ी, आयोजन, पुलिस इतने संवेदनशील क्यों हो गए कि भगदड़ मची, लोग मर रहे थे और उसके बाद जश्न उधर चलता रहा और बाहर पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी। क्या 18 साल बाद मिलने वाले ट्रॉफी 11 जिंदगी से ज्यादा कीमती थी? सब जान गए कि बाहर भगदड़ है, लोग मर रहे हैं, पर जश्न नहीं रुका। यह सवाल सरकार और उसके प्रशासन से है। जुनून को सम्मान दीजिए, पर जान की कीमत लगाकर नहीं। अरे यार, शांत रहे होते। और संवेदनहीन कर्नाटक सरकार के प्रति सवाल तो पूछा जाएगा, और आप भी सावधान हो जाइए, नहीं तो टीम, ट्रॉफी, जश्न ये चलता रहेगा और अगले मरने वाले या तो आप होंगे और या तो हमारे आपके परिवार का कोई सदस्य। जश्न की खुमारी क्या खून की प्यासी हो चुकी थी? क्या ट्रॉफी की चमक लाशों पर भारी हो गई थी? संवेदनाओं का जनाजा था वो, आरसीबी का जश्न नहीं था। जिस भीड़ ने आरसीबी को, टीम को इतनी पहचान दी, उस भीड़ की कोई कीमत नहीं। जब कोई प्रारूप नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, तो भंडारे का आयोजन क्यों किया? भंडारे का नगाड़ा बजवा दिया और हलवाई की खबर ही नहीं। ये सवाल पूछा जाएगा और सरकार जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करे। आम लोगों की मौत कब तक केवल आंकड़े में रह जाएगी, इस पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। धन्यवाद।